हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड आप अपने आने वाले सभी एग्जामिनेशंस के लिए बहुत अच्छा प्रिपरेशन कर रहे होंगे। सो दिस वीडियो इज़ फॉर होम जो कि प्रिपरेशन कर रहे हैं DSSB के लिए, जूनियर साइंटिफिक असिस्टेंट। स्पेसिफिकली बायोलॉजी के लिए मैं यहाँ पे डिस्कस करने वाली हूँ द कंप्लीट रोड मैप विच विल इंश्योर योर सिलेक्शन। So I will be discussing the detailed syllabus, the examination pattern, important topics and weightage, and what should be your go-to resources to prepare for this examination. So अगर आप newbie हैं, so do subscribe below, and अगर आपके मेरे videos genuinely अच्छे लगते हैं, you can also hit the like button. So चलो बिना time waste किए start करते हैं. So what is DSSB? So this ये जो बात है DSSB जूनियर साइंटिफिक असिस्टेंट का जो पोस्ट निकला है उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। सो DSSB स्टैंड्स फॉर दिल्ली सबॉर्डिनेट सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड दैट रिक्रूट्स फॉर दिल्ली गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। सो जो जूनियर साइंटिफिक असिस्टेंट, स्पेसिफिकली मैं बायोलॉजी की बात यहाँ पे करने वाली हूँ, ये पोस्ट एडवर्टाइज हुई है। तो कितने पोस्ट हैं, क्या है, उससे रिलेटेड आई होप कि आप सभी ने अपने एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर लिए हैं बिकॉज 15 जुलाई इज द लास्ट डेट। ठीक है। सो जो पोस्ट कोड है आपके जूनियर साइंटिफिक असिस्टेंट बायोलॉजी का वो है 21/26। यू हैव टू रिमेंबर दिस कोड फॉर फ्यूचर कम्युनिकेशन। डिपार्टमेंट जो होगा वो होगा आपका FSL, दैट इज फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी, इट इज़ अ ग्रुप C। UR की जितनी पोस्ट है यहाँ पे मैंशनड है दैट इज 17। ठीक है, 17 UR की है, OBC की 13 है, SC की 6 है, ST की 4, EWS यानी टोटल 44 विच इज़ अ गुड अमाउंट ऑफ वैकेंसी। ठीक है, तो जूनियर साइंटिफिक असिस्टेंट बायोलॉजी के बारे में हम बात करने वाले हैं। कंप्लीट रोड मैप सी। तो क्यों ये इम्पॉर्टेंट है एग्जामिनेशन क्रैक करना? बिकॉज यू विल गेट अ गवर्नमेंट जॉब। ठीक है, लेबोरेटरी एंड साइंटिफिक करियर आपका बनने लगेगा, एक प्लेटफॉर्म मिलेगा आपको, बिगिनिंग प्लेटफॉर्म जो मिलेगा, एंड दैट विल बी प्योरली गवर्नमेंट, स्टेबल सैलरी, एंड देर आर अपॉर्चुनिटी फॉर योर फ्यूचर ग्रोथ एज अ साइंटिस्ट, एज अ रिसर्चर, एंड दिस इज अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल द लाइफ साइंस ग्रेजुएट्स। ठीक है, सो सिलेक्शन प्रोसेस क्या है? देर विल बी अ CBT, दैट इज कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट. After that, document verification will be there, medical examination, and then final merit list. Now, what is the examination pattern? Because this is the most important thing whenever you are preparing for any examination. You should be aware about the examination pattern. So you can see दो sections रहने वाले हैं, section A and section B. Section A will comprise like general section, you can say general awareness, reasoning, quantitative aptitude, English and Hindi. यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे 100 questions आएंगे with each carry 1 mark. तो यहाँ पे 100 मार्क्स का हो गया आपका सेक्शन A, जनरल अवेयरनेस, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग एबिलिटी, अरिथमेटिक एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी, टेस्ट ऑफ हिंदी लैंग्वेज एंड कॉम्प्रीहेंशन, टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रीहेंशन। 20 मार्क्स ईच, यानी पांचों जो यहाँ पे यूनिट्स मेंशन है, तो 5 × 20 यानी 100 क्वेश्चंस आएंगे। यानी आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप जनरल अवेयरनेस वाला यूनिट छोड़ दे, जनरल इंटेलिजेंस वाला यूनिट छोड़ दे। यू हैव टू प्रिपेयर ईच एंड एवरीथिंग। सी, जो सेक्शन ए है वो हर एक एग्जामिनेशन, जैसे अगर आपने DBTB दिया है या आप CSR भी देते हो, तो पार्ट ए कैसा रहता है, उसमें जनरल साइंस के क्वेश्चंस रहते हैं, जनरल रीजनिंग रहता है, मैथमेटिक जो रहता है एलिमेंट्री स्कूल मैथमेटिक्स, वो सब हिंदी इंग्लिश सब कुछ रहता है। सो यू हैव टू प्रिपेयर फॉर दैट। यानी ए हो गया 100 नंबर का। अब आपका सेक्शन बी जो है वो अगेन 100 नंबर का है, यानी टोटल जो क्वेश्चन पेपर रहने वाला है वो 200 नंबर का रहने वाला है। करेक्ट आंसर आपको 1 मार्क देगा, एंड अगर आपका क्वेश्चन गलत होता है तो यू विल बी योर मार्क्स विल बी डिडक्टेड 0.25। ठीक है। Now, most important note, in one tier technical examination scheme, the mandatory minimum qualifying marks will be applicable only in the domain subject specific. It means you don't have to secure a passing marks in section A. यानी जो आपका मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क है वो आपके डोमेन सब्जेक्ट में, यानी अगर आप बायोलॉजी से दे रहे हैं तो बायोलॉजी में आपका आना चाहिए, न कि आपको सेक्शन A भी क्वालिफाई करना ज़रूरी है। ठीक है, तो यहाँ पे साफ साफ लिखा है सेक्शन B में आपको मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क अगर आप नहीं लेके आते, जैसे 100 में से मान लो अगर 40 है मिनिमम क्वालिफाइंग और अगर आपका 39 भी आ रहा है, देन यू विल नॉट क्वालिफाई दी CBT। ठीक है। However, mandatory minimum qualifying marks criteria will be applicable on the cumulative marks secured in both the sections.
अब देखो इसमें भी एक चीज़ है, जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क आता है वो इन दोनों को मिला के निकाला जाएगा, ठीक है। नाउ फर्दर कंबाइंड मार्क्स ऑफ बोथ सेक्शन ए एंड सेक्शन बी विल बी रिकॉर्ड फॉर प्रिपेयरिंग द फाइनल मेरिट लिस्ट। आपको पता है कि रिटन एग्जामिनेशन का मार्क्स इतना इंपॉर्टेंट होता है फॉर द फाइनल मेरिट। तो आपको एग्जामिनेशन पैटर्न अब समझ में आ गया है। नाउ व्हाट आर द इंपॉर्टेंट बायोलॉजी टॉपिक्स दैट यू हैव टू प्रिपेयर। सेल बायोलॉजी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। जैसे मैं हमेशा कहती हूँ, स्टार्ट करो हमेशा बायोकेमिस्ट्री से, ठीक है। सेल किन किन चीज़ों से मिलके बना है, प्रोटीन, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट, क्या प्रोटीन किन किन चीज़ों से मिलके बना है, अमीनो एसिड का क्या रोल है, कार्बोहाइड्रेट का क्या रोल है, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाती हैं, ठीक है। नाउ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, जस्ट अ मिनट, so sorry for the interruption. So first you have to prepare biochemistry, then you can go for cell biology, ठीक है। सेल में क्या क्या चीज़ें रहती हैं, अब आपको ये तो पता चल गया कि सेल किन किन चीज़ों से मिलके बना है, क्या क्या रोल है मोनोमर्स का, पॉलीमर्स का। नाउ व्हाट डज अ सेल कंटेन, क्या क्या सेल ऑर्गेनील है, क्या क्या उनका फंक्शन है। देन आप जाते हैं मॉलिक्यूलर पे, जीनोम लेवल पे, जीन क्या है, क्रोमोसोम क्या है, उनका फंक्शन क्या है। जेनेटिक्स आप एक्सप्लोर करते हैं। देन माइक्रोबायोलॉजी इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, इम्यूनोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, बायोइन्फॉर्मेटिक, लेबोरेटरी टेक्निक एंड फॉरेंसिक बायोलॉजी बेसिक्स। तो ये है इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो आपको प्रिपेयर करना है, ठीक है। नाउ आफ्टर दिस यू हैव टू फोकस ऑन कि आप मैक्सिमम मार्क्स रिटन एग्जामिनेशन में फोकस कर सके, ठीक है। अब जनरल सेक्शन का क्या स्ट्रैटेजी होना चाहिए, आपको डेली करंट अफेयर्स रिलेटेड टू साइंस एंड कुछ अदर भी आपको फोकस करना पड़ेगा। रीजनिंग प्रैक्टिस करना पड़ेगा ताकि आपका टाइम बचे एग्जामिनेशन में। बेसिक मैथ, स्पीड, फॉर्मूला शीट आज से ही बनाना शुरू कर दो, प्रैक्टिस करना। इंग्लिश के वोकैब आपको स्ट्रॉन्ग करने होंगे, हिंदी ग्रामर आपको आना चाहिए, एंड कॉम्प्रीहेंशन पढ़ के फटाक से आंसर निकालने आना चाहिए, तभी आपका जनरल सेक्शन अच्छा जाएगा, क्योंकि वहाँ पे भी 100 क्वेश्चंस हैं। अगर आपका इंग्लिश बहुत अच्छा है तो आप 20 मार्क्स में से एटलीस्ट 15 तो स्कोर कर ही सकते हैं। हिंदी ग्रामर भी 20 का आएगा, उसमें भी आपको 10 to 15 मार्क्स लाने की कोशिश करनी चाहिए। मैथ्स हो सकता है आपका वीक हो, तो आप इन दोनों में कवर अप कीजिए। करंट अफेयर्स तो आपको चीज़ें याद रखनी है, न्यूज़पेपर पढ़िए, या आप मेरा इंस्टाग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन साइंस से रिलेटेड जो होता है वो मैं हमेशा वहाँ पोस्ट करती हूँ। सो ये इन पे आपको फोकस करना है जनरल सेक्शन स्ट्रैटेजी में। कभी भी ऐसा मत सोचो कि सिर्फ आपको बायोलॉजी में स्कोर करना है, क्योंकि जो अदर सब्जेक्ट होता है अगर आप उस पर फोकस करते हो तो आपका ओवरऑल मार्क्स जो है वो बहुत ज़्यादा होता है। एंड अगर आपका ओवरऑल मार्क्स अच्छा हो देन यू कैन स्कोर वेल, ठीक है। उसके अलावा अब रिसोर्सेज की बात करते हैं। सो फॉर दिस एग्जामिनेशन आई बिलीव कि एनसीईआरटी का 11th एंड 12th जो बुक है बायोलॉजी का, that is the best source, because in these type of examination question will be from basic and question will be direct, ठीक है। वन लाइनर क्वेश्चन आएंगे, तो आपका जितना बेसिक स्ट्रांग होगा, जितना बेसिक आपका क्लियर होगा, उतना आप क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पाएंगे, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट, जब आपने एनसीईआरटी बहुत अच्छे से कवर कर लिया है, दोनों ही 11th और 12th का, आफ्टर दैट यू हैव टू पिक सम स्टैंडर्ड रेफरेंस बुक। एल्बर्ट्स आप ले सकते हैं फॉर मॉलिकुलर बायोलॉजी ऑफ दिस सेल पढ़ने के लिए, लेहनिंजर फॉर बायोकेमिस्ट्री, प्रेस्कॉट फॉर माइक्रोबायोलॉजी। एंड अगर आप ये सब भी नहीं पढ़ना चाहते हैं तो सिर्फ और सिर्फ आप क्या कीजिए, CSIR एंड DBT के क्वेश्चन सॉल्व, CSIR के बी सेक्शन के क्वेश्चन एंड ए सेक्शन फॉर जनरल अवेयरनेस, ठीक है। जो जनरल आपका एप्टीट्यूड वाला जो सेक्शन है पार्ट ए का क्वेश्चन CSIR का सॉल्व करो, वो बिल्कुल फिट बैठ जाएगा उस पर, एंड DBT का क्वेश्चंस। और इसके अलावा अगर आपके पास टाइम है तो ICMR के क्वेश्चंस भी आप सॉल्व कर सकते हैं, दैट विल ऑल्सो इक्वली बेनिफिट यू। एंड इस तरह से आपका बहुत अच्छा प्रिपरेशन होगा, ठीक है। कॉमन मिस्टेक्स क्या करना है, इग्नोरिंग, जो अवॉइड करते हैं आप लोग, जनरल सेक्शन पे ध्यान नहीं देते, सिर्फ बायोलॉजी पढ़ते रहते हैं। स्किपिंग मॉक टेस्ट, जितना मॉक टेस्ट कहीं से भी मिल रहा है आई विल ऑल्सो प्रोवाइड, ठीक है। आप वो अटेम्प्ट करो, उससे पता चलेगा कि आप कितने प्रिपेयर्ड हो। स्टडिंग विदाउट रिविजन, रिविजन ही नहीं करते हो और बस पढ़ते जा रहे हो पढ़ते जा रहे हो। हमेशा रात का जो टाइम होता है वो 1 घंटा रिविजन के लिए निकालो। नॉट एनालाइजिंग मिस्टेक आफ्टर गिविंग मॉक टेस्ट, आफ्टर हैविंग सम एनालिसिस, ठीक है। आप ये नहीं जान पा रहे हो कि आपका मिस्टेक कहाँ है, किस पोर्शन में मिस्टेक हो रहा है और वो मिस्टेक क्यों हो रहा है। क्या आपके नोट्स इनसफिशिएंट है, क्या आपके नोट्स इन डिटेल नहीं बने हैं,
तो उस पर आपको काम करने की ज़रूरत है। इग्नोरिंग नेगेटिव मार्किंग जितना होगा, जैसे मान लो कि आपने 4 क्वेश्चन गलत कर दिए, ठीक है, 4 क्वेश्चन सही किए, तो 4 नंबर तो मिलेगा, बट 4 नंबर क्वेश्चन जो गलत हुए हैं उसका 1 नंबर कट जाएगा, तो आपका स्कोर हो जाएगा 3। तो इस तरह से नेगेटिव मार्किंग बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करता है, जो कि आपको अवॉइड करना है, ठीक है। नाउ हाई वेटेज एरियाज जहाँ से क्वेश्चन आएंगे, जेनेटिक्स, मॉलिकुलर बायोलॉजी, बायोटेक, माइक्रोबियल सेल से रिलेटेड या माइक्रोबायोलॉजी से रिलेटेड, सेल बायोलॉजी एंड लेबोरेटरी मेथड्स, ये सबसे। नाउ व्हाट आई विल बी प्रोवाइडिंग, हाउ bio.com will help you in to secure a position of JSA, ठीक है। मैं रेगुलर बेसिस पे अब वीडियो लेके आऊँगी एकदम रैपिड फायर क्वेश्चंस का, ठीक है, वो आपको सॉल्व करना है। रेगुलर बेसिस पे मैं क्वेश्चंस प्रोवाइड करूँगी, वो सॉल्व करते जाओ। एंड इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, ठीक है। जितने भी मैं शॉर्ट्स डालती हूँ, जितने भी मैं पोस्ट डालती हूँ, चाहे वो इंस्टाग्राम पे, चाहे वो यूट्यूब पे, ऑल आर वेरी मच यूजफुल फॉर यू, ठीक है। सो आप उसे देख सकते हैं एंड रेगुलरली पढ़ना शुरू कर दो, ठीक है। सारे ही नोट्स आपको मेरे चैनल पे मिलेंगे, ठीक। प्लेलिस्ट एक मैं बनाने वाली हूँ, सो आज ही से चैनल को सब्सक्राइब कर लो। एंड जो भी टॉपिक आप पहले पढ़ना चाहते हो, आप मुझे कमेंट कर सकते हो। सो दिस इज़ ऑल फॉर दिस वीडियो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।